10 तारीख को रवीना का बर्थडे है और आज है 8 तारीख। कल है 9 तारीख। 10 तारीख इंतज़ार है, लेकिन ई का रवीना ललित के साथ लाइव आएगी। बहुत सारी बातें, बहुत सारे अनसुलझे सवाल अभी भी एज इट इज़ है ना। और उन सवालों के जवाब देने कब ये साथ दोनों आएंगे पता नहीं, है ना। लेकिन जो ये लाइव वाली बात है कि उससे पहले भी मैं आ सकती हूँ, इस सवाल ने भाई यूट्यूब की नगरी में खासकर जो रवीना, लक्की, ललित, लाला जी की पूरी फैमिली, बसंती जी के कुछ अलग से सपोर्टर कुछ, क्योंकि जितने भी लाला जी को देखने वाले ही लोग बसंती जी को जान पहचान पाए हैं। अब कुछ लोग को बसंती जी सही लगी, उनके झूठ भरे मक्कारी सही लगी हैं, सूप नखा जैसे शब्द यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें सही लगी, उसको जस्टिफाई करते हैं। तो कुछ लोग उधर पलटी मारे हैं और वो लोग भी जाके रवीना के कमेंट सेक्शन में लिखाते हैं। अब एनिवर्सरी भी बीती है ना, जोश खरोश कहाँ दिखा, कैसे दिखा, वो आप सबने नोटिस किया। बर्थडे भी, क्या बर्थडे कुछ अलग तरीके से मनाया जाएगा? इस बर्थडे पे क्या मचेगा धमाल? क्या लाला जी एंड सन्स कंपनी पूरा पहुँचेगी बहुरिया के बर्थडे में? क्या रवीना और लाला जी की फैमिली सरप्राइज़ देगी? उम्मीद तो देखिए बहुत कम है, पर आपकी ये जो कमेंट हैं ये मजबूर कर रहे हैं सोचने पर। क्या वाकई में कुछ ऐसा होगा? तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये सारी जो वीडियोस हैं, विगत दिनों में रवीना के हर वीडियो पे ललित से रिलेटेड कमेंट ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और अनीता जी के वीडियो में रवीना से रिलेटेड कमेंट ना हो ऐसा हो नहीं सकता। विगत दिनों में जितनी बातें हुई हैं, इससे ये तो स्पष्ट हो गया है कि दोनों के रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं। मतलब दोनों फैमिलीज़ के जो रिश्ते हैं ये बिल्कुल उतने प्रगढ़ नहीं हैं कि बड़े लोग आके कुछ रिजॉल्व कराएं। तो अब एक उम्मीद ये बनती है कि जो ये बर्थडे आने वाला है, इस वाले बर्थडे में जनता ने, रवीना ने जो चीज़ें बोली थी कि भाई मैं अपने बर्थडे के दिन कुछ अलग करना चाहती हूँ और काफ़ी दिनों से करना चाह रही थी पर हो नहीं पा रहा था, पर मैंने सोच रखा है कि मैं 10 तारीख को ज़रूर से ज़रूर लाइव आऊँगी और उससे पहले भी आ सकती हूँ। फिर क्या जी, जनता के दिलों में घनघनाए सवाल, क्या रवीना जी के बर्थडे पे पूरी लाला जी की फैमिली अपनी भाभी जी को, अपनी बहुरिया को सरप्राइज़ देने जाएगी? क्या इनकी जो उलझी हुई गुत्थियां हैं वो सुलझाएगी? आपको क्या लगता है? आप भी अपना कमेंट करिएगा। हम कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सवाल पे आते हैं, वो सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तुम्हारा ललित से क्या प्रॉब्लम चल रहा है? हर रिश्ते की एक इम्पॉर्टेंस होती है, लिखना चाहिए इम्पॉर्टेंट लिखा है इन्होंने। हर रिश्ते की एक इम्पॉर्टेंस होती है। थिंक पॉजिटिव, लाइव विद ललित। इनका कहना ये है कि कृपया करके आप पॉजिटिव सोचिए, और तुम्हारे रिश्ते में ये जो चल रहा है, क्या समस्या है, उसको आप ना जो है इम्पोर्टेंस दीजिए। क्या जो भी समस्याएं हैं उनको एकदम से ख़त्म करिए, खल्लास करिए। और अगर आपको लाइव आना ही है तो आप लाइव टुगेदर भी कर सकते हैं। और आई थिंक ये तो स्पेशल डे है, तो उस दिन हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ होना ही चाहिए। गिले शिकवे भुला करके लकी और रवीना, ललित, अंजलि, अगर ये सारे बच्चे घर के साथ में होंगे तो कितना एक माहौल जम जाएगा। उससे पहले भी हमने किसी का ललित का बर्थडे था, तब रवीना साथ में थी और अनीता जी की फैमिली भी साथ में थी। इन लोगों ने कहीं पे बुफे बुक किया था, याद है? वो सारी वीडियोस देखकर बहुत मज़ा आया था। मतलब दिल खुश हो गया था वो वीडियोस देखकर, जिस तरीके से ये लोग वहाँ पर रेस्टोरेंट में लास्ट में गए थे और बोले थे हमने बुक किया। मतलब भाई साहब एकदम रौपचिक मज़ा आ गया था, एकदम रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। तो अब यहाँ पर इन्होंने जो सवाल किया है ना, सवाल तो बहुत सही है कि उस दिन अगर आप सरप्राइज़ दे दें, आपका जो भी है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी भी बात होगी, कोई ऐसा भी गिला शिकवा होगा जो बात करने से नहीं ठीक होगा। गिला शिकवा बात करने से ठीक हो सकते हैं, और अगर आप चाहें तो, है ना। तो आप जब चाहेंगे तभी ये हो पाएगा, नहीं चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लाला जी, अनीता जी ज़रूर से ज़रूर ना तुम्हारे बर्थडे पे आएंगे। तो अब ये इनको कैसे पता, या फिर ये गेसेस मार रहे हैं? तो भाई हो सकता है कि ये कोई जान पहचान के हों, किस नाम से आईडी कर रहे हैं। तो
जिस तरीके से उसके चेहरे पे पॉजिटिविटी दिख रही है, कोई लोग कह रहा है कि तुम ब्लश कर रही हो मतलब मामला ठीक हो गया है, तुम ब्लश कर रही हो मतलब ऐसा ऐसा चल रहा है। कई बार कुछ क्रिएटर प्लान करते हैं कि हम अपने बर्थडे पे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बूम करेंगे, धूम धड़ाका करेंगे, पर जब होता है तो पता चल जाता है। अब रवीना का इस समय करंट सिचुएशन क्या है हम में से किसी को नहीं पता। करंट सिचुएशन जब रवीना के बर्थडे के दिन पता चलेगा ही चलेगा कि क्या वाकई में लाला जी की फैमिली अपनी बहुरिया के बर्थडे पे जाके सारी चीज़ों को किनारा करेगी। जो भी चीज़ें हैं, आपसी मतभेद जो दोनों बच्चों में हुए हैं, क्या वो निपटाए जाएंगे। इनके बीच की जो भी बातें हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई रवीना वहाँ जाना नहीं चाहती, बिहार में रहना नहीं चाहती। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसने जो है उनका स्टारडम देख कर शादी कर ली। मतलब जितने लोग हैं सबकी अलग अलग बातें हैं, और सब लोग आप स्वतंत्र भी हो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। कोई भी अपने मन की बात लिख सकता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है दोस्त। आप यहाँ पर जो कंटेंट देखते हो उसके रिगार्डिंग जो आपको आपके मन में होता है, तो अपने सही शब्दों का सिलेक्शन करके अपनी मन की बात रख सकते हो। चाहे वो लाला जी हों, बसंती जी हों, अनीता जी हों, रवीना जी हों, कोई भी हो, XYZ कोई भी यूट्यूबर हो। क्योंकि ब्लॉगर के लिए हम अपने भाव लिख सकते हैं, हम अपना टाइम देते हैं, डेटा खर्च करते हैं, तो ऑफकोर्स आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके मन के जो भाव कह रहे हैं, आपका जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप व्यक्त कर सकते हो। तमाम लोग मुझे भी व्यक्त करके जाते हैं, मुझे बस थोड़ा तभी हाँ बुरा लगता है जब कोई गाली गलौज करके जाता। अदरवाइज़ आपको मेरे अंदर कमियां दिखती हैं, या मेरे जो भी मैं यहाँ पर रिएक्शन देती हूँ उसमें कुछ टीका टिप्पणी करनी है, आप बेशक करो, निश्चिंत होके करो। मुझे अच्छा लगेगा कि किसी ने पॉइंट आउट किया है ना, और मैं उसको पॉजिटिविटी के साथ लूँगी। लेकिन जब आप ऐसी बद्दुआएं देकर जाते हो कि भगवान करे तेरे साथ ये हो, भगवान करे तेरे साथ वो हो, तो मुझे यही लगता है, बस मुझे हंसी आती है आपकी सोच में कि भगवान आपकी बद्दुआएं इस प्रकार से कबूल नहीं करेगा। ईश्वर तो मेरा लेखा जोखा मेरे कर्मों के लेखे जोखे के ऊपर, उसके ऊपर अनुसार डिपेंड करता है ना, कि मेरे कर्मा क्या हैं, उसके अनुसार वो मुझे दंड देगा। आप लोग तो ऐसे बद्दुआ देख के जाते हो जैसे तुम लोग एक ऋषि मुनि हो, भगवान हो, है ना, कि तुम्हारा बात जब तुमने बोल दिया मुँह से तो मेरे साथ हो ही जाएगा। हालांकि मन विचलित होता है जब आप बहुत गंदा लिख देते हो। बस मैं यही प्रार्थना करूँगी कि कभी भी किसी इंसान को आप पसंद करें या ना करें, हम अपने सही भाषा का प्रयोग करके भी उसके लिए हम टीका टिप्पणी कर सकते हैं। और मुझे लगता है मोस्टली मैं सभी वीडियो में यही बोलती हूँ, पर कुछ लोग मानते ही ना, इन्हें आस पीटे आए कि हमको गरियाए। तुम गरियाए लोग गरियाना चाहते हो, लेकिन इस प्रकार की घटिया बद्दुआएं न दिया करो, बस मैं यही कहूँगी। क्योंकि वो नेगेटिविटी फैल जाती है और इससे आपकी लाइफ में भी इम्पैक्ट होगा। चूँकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मुझे पता है यहाँ पर हर तरीके के लोग आएंगे, कुछ पॉजिटिव वाले, कुछ नेगेटिव वाले। थोड़े टाइम के लिए कुछ बहुत गंदा होता तो इम्पैक्ट करता, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पर उसके बाद मैं सोचती हूँ चलो ये आपकी सोच ही तो है, डिलीट कर देती हूँ। या फिर मुझे लगता है कि आपने बहुत ही ज़्यादा गंदा लिखा है, क्या पता आप फिर कभी लिख दो, तो मैं ब्लॉक मार देती हूँ। ये है ना, मेरे पास यूट्यूब ने ऑप्शन दिया है। बाकी भाई आप जो लिखते हो, आप जो कहते हो ना, तो वो आपकी मर्ज़ी है। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे। रवीना ललित की फैमिली अच्छा नहीं है। कैसे तुम उसे बिहार वाले से, तुमको चंडीगढ़ में लड़का नहीं मिला क्या? एकदम गंवार है, सभी बोलने का ढंग नहीं है, देखते ही हैं ना, रहन सहन गांव गांव का रहने वाला है सब। बाद में रिस्पेक्ट भी नहीं करता, तुमको अंजलि रवीना बोलती है, लकी रवीना बोलता है, कोई तमीज़ नहीं है। बोलने को तो बड़े हैं ये, तुम बड़ी भाभी हो, तुमको भाभी भी बोल सकते हैं। भगवान एकदम सही किया, तुमको उससे दूर कर दिया। दूर रहो, बिहार का लड़का बिहार का ही होता है। ये सोच मुझे बहुत ही वाहियात लगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो यूपी और बिहार वाले लोगों को इंसान ही नहीं समझते। ऐसी घटिया सोच क्यों है? यूपी वाले और बिहार वालों में ऐसी क्या चीज़ होती है? आपको जान के आश्चर्य होगा कि बिहार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो IAS PCS और न जाने कितने जॉब प्रोफाइल में वेट करते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो आपकी ये घृणित सोच बिहार वालों को लेकर क्यों है? और गांव वाले क्या इंसान नहीं होते हैं? जनाब मोहतरमा, आप जो भी हैं ड्रीमर, आईडी तो फेक है आपकी। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि यार हम भी गांव से हैं, और कहीं ना कहीं आप में से कभी ना कभी किसी का, अगर आप अभी शहर में रह रहे हैं तो पुरात में, जैसे कि आपके जो पुराने दादा दादी नाना नानी रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं गांव में आपकी जड़ें होंगी। और यार गांव हमारी आधारशिला है। आप कैसे बोल सकते हो कि गांव के गंवार हैं भाई साहब?
गांव के और शहर के लोग मैटर नहीं करता, मैटर करती है उनकी मेंटालिटी, उनका दिल, उनकी बोलचाल की भाषा। कृपया करके इस प्रकार के विचार ना ही रखिए यार, आपका बहुत छोटा दिल है अगर आप इस प्रकार की सोच रखते हैं तो। मैं बस यही कहना चाहूँगी, गांव शहर बोली भाषा से लोग गंवार साबित कर देते हैं। जो बोली भाषा, जो अपनी देहाती भाषा है, जो मेरी अवधी भाषा है, सॉरी, उस भाषा से मुझे जितना लगाव है ना, जितना अपनापन है, वो गिटर पिटर करने में नहीं आता है। और मैं प्राउड हूँ कि भाई मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरा गांव मतलब जो है ज़्यादा उसमें घर भी नहीं है, जितने भी घर हैं आज भी वहाँ पर जाके सुकून मिलता है। शहर का जो ची पों पाँ है, वहाँ जाके एकदम रिलैक्स नींद आप ले सकते हो, आराम से सो सकते हो। और गांव के पर्यावरण में जब आप उठोगे ना, तो चिड़ियों की चुनचुनाहट है ना, पक्षियों की आवाज़ है ना, ये सब सुनने को मिलेगा, ताज़ी ताज़ी हवा। यहाँ शहर जैसे नहीं कि धूल मिट्टी उड़ रही है सिर्फ और गाड़ियों की चिल्लम पों आ रही, हॉर्न आ रहे हैं। धूल मिट्टी वहाँ भी होती है, गांव है, तो हमको वो धूल मिट्टी बहुत प्यारी लगती है, चाहे वो गेहूँ कटाई के टाइम हो या फिर धान पिटाई के टाइम हो, जिस भी टाइम हो, उससे प्यार है, प्रेम है, लगाव है। तो इस प्रकार की छोटी सोच मत रखें, आपकी सोच में है मोच। में बस यही कहना चाहूँगी, आप जो भी हैं। वाह, बिल्कुल अच्छी बात आपने नहीं लिखी है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि इस प्रकार की भाषा मत लिखिए। अगर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं, किसी तरीके से दोनों पक्षों को समझाना चाहते हैं, तो समझाने वाली बात करिए। ये कौन सी भाषा है कि तुमने गंवार पकड़ लिया, चंडीगढ़ में लड़के नहीं थे क्या, फलना ढिमका। यह दर्शाता है कि आपकी सोच बड़ी छोटी है, सोच में है मौज। हस्बैंड कहाँ हैं तुम्हारे, तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते? अनीता जी ने अपने पास क्यों रखा हुआ है? अनीता जी का वो गांव है बहुरिया, अभी अपने ससुराल में है। उसके बाद क्या डिसीज़न होता है, मुझे क्यों उम्मीद लग रही है कि इस बर्थडे पे वो लाला जी और अनीता जी की फैमिली कुछ इस बारे में सोचेंगे, और इधर रवीना के भी पेरेंट्स इस बारे में सोचेंगे। क्योंकि बेटी का घर और बेटे का घर, पहली शादी है, शादी को हंसी मजाक में नहीं लेना चाहिए। कर लो जोश में आके, और जब निभाना आता है, भैया असली खेल तो यही है, निभाना। अगर आपने जोश में आके शादी करी, दोनों से मैं बोल रही हूँ, लड़का लड़की दोनों से, तो भैया क्या सोच के आपने डिसीजन लिया था कि सब कुछ हलवा है, आसानी से हो जाएगा? नहीं जी, हर तरीके की समस्याएं आती हैं। कई मनोभावों को आपको मारना पड़ेगा, कई मनोभावों को आपको। और जब हम प्रेमी प्रेमिका रहते हैं ना, तो ज़िंदगी एकदम सब्जबाग दिखती है। वाह बल्ले बल्ले, सावा सावा, हमारी ज़िंदगी में कितना सारा खुशी आवा। लेकिन जब रियलिटी तब फेस करते हैं जब हम शादी करते हैं, जब हम किसी घर की बहू बनते हैं, जब हम किसी घर के दामाद बनते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। आई नो कि इतना बड़ा ज्ञान देना उचित नहीं है, पर मुझे अपनी शादी का 4-5 साल का जितना एक्सपीरियंस है, उस आधार पे मैं बोल रही हूँ। मुझसे बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े लोग मेरा वीडियो देखते हैं, तो आप लोग भी जो एडवाइस करना चाहो शादीशुदा लाइफ पे कर सकते हो। और मेरा मानना यही है कि स्टार्टिंग के 1-2 साल बहुत कठिन होते हैं, एडजस्टमेंट करने में थोड़ा करना पड़ता है, हर किसी को करना पड़ता है। हमारे मनोभाव नहीं मिलते, हमारे परिवेश नहीं मिलते, लगता है कि यार ये इनके यहाँ ऐसे हो रहा, हमारे यहाँ तो ऐसे होता है। फिर छोटी छोटी बातें चुभने लगती हैं कि अच्छा तुमने ये सीखा है, ऐसे ही होता है, यहाँ पर ऐसे होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और कई बार लगता है कि हमें तो कोई समझता ही नहीं। ये मैं खुलकर अपनी चीज़ें रख रही हूँ, तो आई थिंक इससे दोनों को कुछ अगर मिल जाता है समझने के लिए तो अच्छी चीज़ है। और सिर्फ एक को ही नहीं झुकाया जा सकता, दोनों को झुकना पड़ेगा, अपने रिश्तों को वैल्यू देनी होगी, प्यार रिस्पेक्ट बनाए रखना होगा। अगर आप एक दूसरे की इज्जत करते हैं तभी आपके बीच में प्यार होगा। अगर आप एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, सम्मान नहीं देंगे, तो सॉरी बॉस, लेकिन आपके बीच में प्यार नहीं हो सकता, रोज़ तकरार होगी। बाकी देखें भाई बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई हो सके तो इनकी दोनों की ज़िंदगानियों में कुछ अच्छा हो जाए। लाइव करो, उम्मीद यही करते हैं कि ललित भी उस लाइव में हो और लोगों को सरप्राइज़ दें। आप जिस तरीके से, जिस जोश में आप दोनों ने शादी करी थी, रवीना और ललित, वही जोश वापस लेके आओ, और अपनी जो बातें हैं ना उनको सुलझाओ। दुनिया समाज जहान को मौका ना दो। हस्बैंड वाइफ की जो बातें होती हैं वो हस्बैंड वाइफ के बीच में ही रहें, वही सुलटाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर वो ज़्यादा इधर उधर प्रचार प्रसार हो जाता है, तो फिर भाई साहब लोग उस चीज़ का मुद्दा बनाने लगते हैं और फ़ायदा उठाने लगते हैं। तो अपने रिश्ते को मजाक मत बनने दीजिए कि भाई जोश जोश में देखो शादी करे थे, निभा नहीं पाए।
तो आप कर लीजिए अगर आपके प्यार मोहब्बत बचा है, नहीं तो भैया लटकाने से कोई फ़ायदा नहीं। देख लीजिए जो उचित लगे। मेरा यही कहना है कि एक ही ज़िंदगी मिलती है, घुट घुट जीने का कोई मतलब नहीं है। हमारे पेरेंट्स ने भी अपनी शादी चलाई है, हमारे जान पहचान के लोगों ने शादी चलाई है ना। तो उस उनसे पूछो, कभी अपने ही पेरेंट्स से आप लोग पूछो क्या उनमें आपस में लड़ाई झगड़े नहीं हुए, मनमुटाव नहीं हुए? सब में होते हैं, और कई बार ना बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो उम्मीद तो हम यही करेंगे कि भाई इनका जो बर्थडे हो उसमें रवीना के साथ ललित हो। बाकी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। जो आप लोग कमेंट कर रहे हो कि इस लाइव में आप रवीना ललित के साथ होंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या कुछ लोग यही कह रहे हैं कि ललित के साथ ही आना, अपने रिश्ते को इम्पोर्टेंस दो। तो देखते हैं इन चीज़ों में क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है। रवीना का ये वीडियो आया था लगभग 5-6 घंटे पहले, और टाइटल था कि काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि यूट्यूब पर लाइव आने का। तो देखते हैं कि 10 तारीख को क्या रवीना आती है पूरी फैमिली के साथ, या फिर कुछ और ही होगा। आज नहीं तो कल देखिए चीज़ें तो चल जाएंगी। धुआं निकला है तो आग तो कहीं ना कहीं पे लगी ही है। खैर चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।